जब ठाकुर जी का वर्ण श्याम और राधा जी का वर्ण पीला दोनों मिले तो हरा रंग बने, और आज ठाकुर जी हरित वर्ण के दिख रहे हैं, यानी स्वामिनी जी से मिल के प्रभु पधार रहे हैं। ये तो कह नहीं सकती, लेकिन कह रही है मैया से कि मैया देखो, ये आपने जो सोने के कुंडल लाला के कानों में धराए हैं और वही उसकी झाएं आपके मुखारविंद पे आ रही है, और उसके कारण ठाकुर जी हैं तो श्याम लेकिन बदर पांडु बेर की तरह लग रहे हैं। और बेर के लिए आयुर्वेद में कहते हैं कि वो अपथ्य होता है, ज्यादा बेर खाओ तो पथ्य के लिए अच्छा नहीं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। और वैसे ही प्रभु का मुखारविंद भी है, जिसका अधिक दर्शन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि नींद भी चली जाती है, चैन भी चला जाता है, दिन का आराम भी चला जाता है, और स्वास्थ्य बिगड़े बिना रहता नहीं। जैसे बेर का अधिक सेवन करो तो भी स्वास्थ्य बिगड़े, और आज ठाकुर जी का जो मुखारविंद लग रहा है वो भी उस बेर की तरह लग रहा है, बदर पांडु बदर की तरह लग रहा है, और उसका भी अधिक सेवन करो तो भी स्वास्थ्य बिगड़े बिना छुटका नहीं है। और देखो तो सही मैया, जब आपके लाला पधार रहे हैं तो आपके नेत्र कैसे हैं? मद विधुर्णित लोचन। आपके लाला के जो लोचन है मद से भरे हुए हैं। और देखो, एक होता है धन का मद, एक होता है सत्ता का मद, एक होता है ऐश्वर्य का मद, लेकिन प्रभु कहते हैं अरे गोपियों, अरे सखियों, मेरे नैनों में ये मद विधुर्णित हैं, मद से भरे हुए लोचन हैं, लेकिन इसमें मद मेरा वही है कि देखो तो सही, तुम्हारे जैसी गोपियां जिनकी दासी हो उनके नेत्रों में क्या मद नहीं आएगा? तुम्हारी जैसी सेविका हैं, इसलिए उसका गर्व मैं अपने नैनों में लेके घूमता हूं, इसलिए मेरे नैन मद विधुर्णित हैं। सखिया कहती देखो तो सही, ये ठाकुर जी के नैनों में दृष्टि करने का मन हो, पर ये नैन भी कैसे हैं? जिसमें हल्की हल्की लालिमा है। ये नैन कैसे हैं? जिसमें श्याम रंग की ये कीकी भी है, और सफेद रंग का भी झाएं आपके अंग में है। नैनों में कितने रंग हैं? श्याम रंग, श्वेत रंग और हल्की लाल लाल लालिमा। तो गोपियां कहती हैं देखो तो सही, ये श्याम रंग जो दिखे तो समझ लो प्रभु विष पिला रहे हैं, ये सफेद रंग जो है वो अमृत है, और ये लाल रंग जो है वो आसव है, आसव, जैसे मदिरा का पान करे और किसी को कैसा नशा आ जावे। और ठाकुर जी के ये नेत्रों का ये लाल रंग का संबंध जिसको हो उसको भी नशा चढ़ जावे, और जो नशा जिसको चढ़ गया हो वो क्या बोले क्या न बोले उसको होश नहीं रहता। और वही दशा हम गोपियों की होती है कि जब ठाकुर जी के नैनों पे अपनी दृष्टि जावे, सबसे पहले तो श्याम रंग का संबंध हो तो ये श्याम रंग विष है, सबसे पहले तो हमको मारते हैं विष पिला के। लेकिन देखो तो सही, प्रभु को भी लगे यदि ये गोपियां मर गई तो फिर मैं बार बार पीड़ा किसको दूंगा, बार बार परेशान किसको करूंगा, बार बार वियोग का अनुभव किसको कराऊंगा, क्योंकि हम ही तो बची है प्रभु के लिए, जिसको परिश्रम दे दे के, जिसको सता सता के प्रभु को सुख मिलता है। जो यदि ये विष के कारण गोपियां मर गई तो ये विचार करके अपने नेत्रों के सफेद रंग यानी अमृत का संबंध करा के गोपियों को पुनर्जीवित करें, और जीवित होके स्वस्थ ते रह नहीं पावे, इसलिए लालिमा का अनुभव करा के हमको सदा के लिए अपने रस में मत बना देवें। और गोपियां कहती है देखो तो सही, जब से ये श्याम सुंदर से नैन मिले हैं, जब से ये श्याम सुंदर के नैनों के दर्शन हुए हैं, क्या बतावें कैसी दशा हमारी हुई है। ऐसे ही नैनों वाले श्याम चलते चलते आ रहे हैं, और उनकी दृष्टि भी कैसी है? अल्पमान देनम। प्रभु की दृष्टि कैसी है? अल्पमान देनम। जिस सखी के घर के बाहर से निकले वो सखी जैसे दर्शन करने जाए प्रभु की दृष्टि उसके ऊपर पड़े, और जैसे ही सखी को लगा प्रभु ने मेरी ओर देखा, वहां तो दृष्टि बदल जाए। अल्पमान देनम यानी किसी के ऊपर भी अधिक समय तक टिके ना, जो ये सोचने जाए कि मेरे ऊपर दृष्टि पड़ी, वहां तो दृष्टि फिर गई हो। और ऐसी दृष्टि वाले ठाकुर जी जब पधार रहे हों, उनके दर्शन भी कैसे? घुंघराले घुंघराले ये जो लटे हैं केश की, वो भी कैसी हैं? गोपियां आगे कहती है ना, कुटिल कुंतलम। ये जो ठाकुर जी के केश की लटे हैं वो भी बड़ी कपटी हैं। बोले क्यों? वो ठाकुर जी चलते चलते आ रहे हो, ये नेत्र भी केश भी ऐसे कपटी हैं कि विचार आवे कि ठाकुर जी के नेत्रों के दर्शन करें, तो जान करके हम दर्शन न कर पावे, ये केश की लटें उड़ती उड़ती आ जावें और नेत्र को ढक देवे। और देखो तो सही, पूरे दिन का ताप था, ये सोचा था कि ठाकुर जी सामने से गुजरेंगे तो ठाकुर जी के मुखारविंद का खूब पान करेंगी, खूब पान करेंगी। लेकिन जब ठाकुर जी आ रहे हैं तो कैसे
आगे आगे गाय हैं, पीछे पीछे गाय हैं, बीच में श्याम सुंदर और आसपास सारे सखा। मानो कोई बैंक की करेंसी की गाड़ी जा रही हो और जैसे आसपास सिक्योरिटी होती है ना, कोई हमारा खजाना लूट न ले, और वैसे ही बीच में ठाकुर जी, आसपास सारे सखा मंडल प्रभु को घेर के, उसके बाद में गाय। सखिया कहती देख तो सही, हमारे भाग्य में तो प्रभु के दर्शन का सुख ही नहीं है। और प्रभु ये नेत्रों को प्रभु आपने कैसा बनाया कि नेत्रों को तो कभी प्रभु सुख ही नहीं है। जब प्रभु आप सामने न हो तो ये नेत्र प्रभु सर्वत्र आपको ही ढूंढते रहे, आपको ही ढूंढते रहे। और देखो तो सही, जब आप सामने आओ तो संकोच के मारे प्रभु आपको देख न पावे। ये नेत्रों को तो सुख ही नहीं है, जब आप मिलो तो भी ये नेत्र आपको देख न पावे, और आप न हो तो ये नेत्र प्रभु आपको ही ढूंढ रहे हो। ये नेत्र को तो सुख ही नहीं है प्रभु आपके दर्शन का। और गोपियां क्या देख रही हैं, प्रभु चलते चलते आ रहे हैं, और जब जब भी किसी सखा का घर आवे उसको हृदय से लगा लगा के, गले से मिल मिल के विदाई दे रहे हैं तो भैया अब तू घर जा, अपन कल मिलेंगे इसी समय, तो अपन वापिस आएंगे और कल सुबह निकलेंगे। एक एक सखा को हृदय से लगा लगा के उनको विदाई कर रहे हैं। और गोपियां सोच रही है कब प्रभु अकेले हों, कब प्रभु अकेले हों। और ठाकुर जी चलते चलते आ रहे हैं, और गोपियां क्या दर्शन कर रही हैं। एक सखी आके कहे देखो तो सही। बोले क्या? बोले प्रभु आज कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और कितने रस शास्त्र के जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि इस समय ठाकुर जी का श्रीअंग कैसा लग रहा है, मानो नीलम का कोई दर्पण हो, और उस नीलम के दर्पण में यदि कोई देखे तो उसे क्या दिखेगा? अपना चेहरा। और जो भी सखी देख रही है उसे आज प्रभु बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि एक जानकार अनुभवी ने कहा है कि हर एक स्त्री ऐसे मानती है कि दुनिया में सबसे सुंदर कोई है तो मैं। और जो भी सखी आके प्रभु के दर्शन करती है तो प्रभु का श्रीअंग कैसा है? नीलम का दर्पण की तरह। और उस सखी को अपना ही प्रतिबिंब प्रभु के श्रीअंग में दिखे और कहे आहा, ऐसा सुंदर तो अभी तक कहीं देखा नहीं मैंने। हर एक सखी को अपना ही चेहरा दिख रहा है, हर एक सखी को अपना चेहरा दिखे प्रभु के श्रीअंग में, और हर एक सखी को लगे आज प्रभु कुछ विशेष सुंदर लग रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि अपना चेहरा दिख रहा है। और हर एक स्त्री यही मानती है कि दुनिया में सबसे सुंदर कोई है तो वो। लेकिन सुना था कि एक सखी, एक कोई स्त्री थी, और उसने कोई बोतल खरीद के लाई, बोतल खोली, अंदर से जिंद निकला, और जिंद ने कहा जो भी मांगो सो मैं पूरा करूं। तो गोपी, वो लड़की ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले तुमको जो देना हो दे दो। और जिंद ने कहा कि देख मैं तेरे से राजी हो गया हूं तो मैं तुझे और सुंदर बना दूंगा। और जहां ये शब्द कहे उसने जिन को जोर से चांटा मारा। क्या तू मुझे बदसूरत मानता है? क्या और सुंदर बना दूंगा? क्योंकि हर एक स्त्री अपने आप को अधिक मानती, ऐसा चिंतकों का कहना है, मेरा नहीं। तो जब ठाकुर जी चलते चलते आ रहे हैं और ठाकुर जी के श्रीअंग में हर एक सखी को अपना ही चेहरा दिख रहा है, और हर एक सखी सोच रही है आज तो प्रभु कुछ विशेष सुंदर लग रहे हैं, रोज से भी अधिक सुंदर आज लग रहे हैं, और आज ही हो के चली जा रही है। और चलते चलते सिर्फ सखियां रही, और जैसे ही सखियां रही और क्या देखा, ठाकुर जी चलते चलते पधार रहे हैं, और ठाकुर जी के कर्णों में जब वो सोने के कुंडल देखे, वो क्या है? लक्ष्मियां। सखी ने कही देखो तो सही, ये ठाकुर जी सोने के कुंडल धारण करके पधारे हैं, तो ये सोने के कुंडल क्या है जानती हो? बोले क्या है? बोले सोने के कुंडल के रूप से प्रभु के कानों में ये लक्ष्मी जी ही हैं। और देखो तो सही, वो लक्ष्मी जी एक क्षण के लिए भी प्रभु को छोड़ती नहीं। इसलिए तो कह दिया ना कि ये कुंडल क्या है? कनक कुंडल ललक्ष्म्या। ये कनक कुंडल क्या है? ये सोने के कुंडल क्या है? बोले सोने के कुंडल ठाकुर जी के कानों में नहीं, पर ये कानों में स्वयं लक्ष्मी जी आज बैठी हुई हैं। सखी ने कही लक्ष्मी जी का वास तो ठाकुर जी के चरण में है, हृदय में है, कानों में है ऐसा कभी सुना नहीं। लेकिन यहां कह रही है कनक कुंडल लक्ष्म्या। ये कान में जो सोने के कुंडल है वो और कोई नहीं, लक्ष्मी जी है। बोले क्यों? क्योंकि स्त्री की जगह 3 स्थान पे होते हैं, पति के वहां 3 स्थान पे स्त्री का स्थान होता है। बोले क्या कहा? चरण पे, हृदय पे और कानों में। ऐसे ही लक्ष्मी जी ठाकुर जी के चरण में भी है, हृदय में भी है और कानों में। बोले क्यों? बोले चरण में पत्नी का स्थान होता है पति की सेवा करने, हृदय में पति के स्थान होता है स्नेह के लिए, और पति के कानों में पत्नी का वास यानी पति को सलाह सूचन देने के लिए। क्योंकि हर एक पत्नी को ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे भोला कोई हो तो मेरा पति है,
और गांव के लोग सारे उसको बनाते रहते हैं, बेचारे में बिल्कुल भी अकल नहीं है। तो पत्नी का स्थान ये 3 स्थान पे होता है, चरण में, हृदय में और कानों में। चरण में सेवा के लिए, हृदय में स्नेह के लिए और कानों में सलाह देने के लिए। तो देखो, जो लक्ष्मी जी अभी तक चरण में रहते थे, जो लक्ष्मी जी अब तक हृदय में है, पर आज कहां आ गए? कनक कुंडल लक्ष्मी कानों में। बोले क्यों? लक्ष्मी जी जानते हैं कि आज ठाकुर जी जब पधार रहे हैं तो ये गोपियां कब से प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी, कब से प्रतीक्षा कर रही थी कि हम ठाकुर जी को अपने नैनों से हृदय में बसा दें और प्रभु को सदा के लिए अपना बना लेवें। तो ये गोपियां तो टगर टगर नैनों से प्रभु के दर्शन करती हैं, पर प्रभु भी उस तरह इन गोपियों को कहीं देखे ना, ये विचार करके कानों में आके बैठ गए। और जैसे ही गोपियां आवे, प्रभु उनकी ओर दृष्टि करे, लक्ष्मी जी कान से कहे, प्रभु सीधी दृष्टि रखो, प्रभु सीधे चलते रहो। और गोपियां जो प्रतीक्षा करती हैं कि प्रभु की दृष्टि हम पे पड़े, प्रभु हमारी ओर देखें, और उसी समय लक्ष्मी जी कान में आके विराज रहे हैं और अपने स्वामी की दृष्टि अपने अलावा और कहीं ना जाए, उसका पूरा ध्यान रखते हुए अपने पति के कान के अंदर कह रही हैं कि हे प्रभु आप सीधे जाओ, उतावल करो, मम्मी मैया प्रतीक्षा कर रही होगी, जल्दी चलो। और ऐसा अनुभव गोपियों को हो रहा है और गोपियां कह रही हैं देखो तो सही, ये चंद्र है पर कैसे हैं? यदुपति शब्द का उपयोग भगवान के लिए कर रही है, क्योंकि प्रभु को पति कहना चाहती है, पर मैया है ना, मैया पास बैठी, पति कैसे कहे? ब्रजपति भी नहीं कह सकती, क्योंकि ब्रजपति तो नंदराय जी हैं। तो कहते हैं यदुपति कह के कहीं चल जाएगा, यादव वंश के श्रेष्ठ हैं, इसलिए यदुपति कह के संकेत से अपने स्वामी को पति का उल्लेख कर रही है। पति कह रही है कि जब प्रभु पधार रहे हैं और प्रभु के विहार को देख के, क्योंकि ऐसे ही विहार में कुशल हमारे प्रभु हैं, और देखो ये सायंकाल तमोगुणी है, और गोपी ने कही हम तो नित्य संध्या वंदन करते हैं। गोपी ने कही तू कौन सी संध्या करती है? बोले रोज संध्या का समय हो और गोधूली बेला में प्रभु के आने की प्रतीक्षा हम आंगन में खड़े रह के करें, वही हमारी सायं संध्या है, और वही सायं संध्या हम नित्य करती हैं। और जैसे ही ठाकुर जी पधारें और ठाकुर जी के दर्शन करके हम अपने नैनों को कृत्य करती हैं, और उसी प्रकार से ठाकुर जी पधारे और गोपियों का ताप शांत हुआ, गोपियों के मनवत पूरे हुए, और गोपियां ठाकुर जी के दर्शन करते करते अपने नेत्र को कृत्य कर रही हैं। ये वर्णन है फागुन महीने की लीला का। सखी कहती है अरे सखी, ये फागुन महीना भी कैसा है कि जिसके अंदर ठाकुर जी भक्तों के वश होते हैं। देखो अपने वहां और जितने भी आचार्य हुए, हर एक आचार्य ने रास लीला को परम लीला माना, लेकिन अपने हरिराय महाप्रभु जी कहते हैं कि रास से भी उत्तम कोई लीला है तो ये दान लीला और होरी खेल की लीला। जितने भी आज तक आचार्य हुए सभी ने परम लीला माना रास लीला को, लेकिन अपने हरिराय महाप्रभु जी ने रास से भी उत्तम लीला माना दान लीला और होरी खेल की लीला को। बोले क्यों? क्योंकि रास लीला के अंदर तो गोपियां प्रभु को ढूंढते ढूंढते आती हैं, लेकिन होरी की लीला में तो प्रभु गोपियों को ढूंढते ढूंढते आते हैं। रास लीला में तो ठाकुर जी गोपियों के मध्य में से अंतर ध्यान हो गए, और होरी खेल की लीला में जहां गोपियां छुप के जावें वहां सामने प्रकट हो जावें। रास लीला के अंदर सूक्ष्म अहंकार आया तो भी गोपियों का सहन न किया, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। और होरी में तो गोपियां प्रभु को गारियां देती हैं तो गारी भी मीठी लगती है प्रभु को, क्योंकि परम लीला है। और गोपियां कहती अरे सखी याद है तुझे वो फागुन का महीना? बोले क्या? जब होरी उत्सव चल रहा था, कहते हैं बज के अंदर इतनी अबील उड़ी थी, इतनी गुलाल उड़ी थी, और ठाकुर जी ऐसी होरी खेले थे, ऐसी होरी खेल रहे थे कि आकाश भी लाल, जमीन भी लाल, वृक्ष भी लाल, सब सर्वत्र लालिमा। और कह रहे हैं उस समय ठाकुर जी सुबह से ही अबीर गुलाल की झोली भर भर के फेंट ले लेके और निकले, जो भी आवे इसको रंगे, जो भी आवे इसको रंगे। एक तरफ राधा जी की टोरी होरी खेल रही है और एक तरफ श्याम सुंदर की होरी खेल रही है टोरी। राधा जी युक्ति करें और सखियों से कहे अरे कोई भी युक्ति करो और कैसे भी करके श्याम सुंदर को पकड़ के अपनी टोली में एक बार लिया, और इतने दिनों की कसर आज निकाल लेंगे। पर श्याम सुंदर हाथ में आवे कैसे? राधा जी ने कही कोई भी युक्ति करो और कैसे भी करके श्याम को पकड़ के अपनी टोली में लिया, लेकिन आज हाथ में आवे कैसे?
सखी गई ढूंढने के, देखो शाम कैसे हाथ में आवे, और जैसे ही आके देखे तो क्या देखा कि ठाकुर जी और सारे सखा होरी में खूब नाच रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, सभी के चेहरे रंगे हुए हैं। और मधुमंगल ने तो खूब भांग पी लिए, और भांग पी के इतना नाच रहा है कि होश भी नहीं रहा कि नाचते नाचते वो ठाकुर जी की मंडली से बाहर निकला, और नाचते नाचते पता नहीं कहां चला गया। और भांग पी हुई थी तो साई राधा जी की सखियां भागते भागते आई, विचार किया श्याम सुंदर तो हाथ में नहीं आई, भाई मधुमंगल बहुत उद्यमी है, अपना दूध दही खूब चोर चोर के खाया, आज इसको पकड़ो। और मधुमंगल को पकड़ा, और पकड़ के सारी सखियां राधा जी की मंडली में ले आई। और जैसे ही मधुमंगल की आंख खुली, देखा राधा जी की टोली ने उनको घेर लिया है, चिल्लाने लगा, अरे कन्हैया बचा, अरे कन्हैया बचा। सभी सखियां कहने लगी, देखो राधा जी ये बड़ा उद्यमी है, बड़ा उद्यमी है, हमारे घर में इसने दूध घी खूब चोर चोर के खाया है। राधा जी ने कहा, खूब घी चोर चोर के खाया है, ऐसे करो आज घी लेके आओ और उसको घी से पूरा नहलाओ, उसके हाथ पैर मुंह सब में घी लगाओ, बहुत खाया है ना घी। और सखियां घी ले लेके आई, और सखियां ले लेके उसके चेहरे पे घी लगावें, उसके हाथ पे घी लगावें, और चिल्लाओ, अरे कन्हैया बचा, अरे कन्हैया बचा। कहना चाहता है, कन्हैया ये गोपियां मुझे घी लगा रही हैं, और गलती से बोल रहा है, अरे कन्हैया बचा, ये मुझे घी खवा रही हैं, घी खवा रही हैं। कन्हैया ने कहा, मुफ्त में खवा रही हैं, खा ले। मधुमंगल कहता, अरे कन्हैया मैं तुझे चिल्ला रहा हूं, तो मुझे बुलाने नहीं आ रहा। सभी सखियों ने कहा, देखो राधा जी ये बड़ा उद्यमी है, ऐसे करो आज इसकी बराबर खबर लो। बोले क्या करो? सभी काला रंग लेके आए, मधुमंगल का पूरा चेहरा काला किया। दो लोगों ने आके उसके माथे पे झाड़ू बांधा, एक जूतों का हार लेके आए, मधुमंगल के गले में पहनाया, और सभी सखियां कह रही अब इसको ऐसे करो, ऐसे करो। मधुमंगल कह रहा है, और मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लेकिन कोई छोड़ने को तैयार नहीं। तो मधुमंगल ने एक युक्ति करी, अरे राधे रानी जो आप मुझे छोड़ दो तो मैं कैसे भी करके शाम को आपकी टोली में ले आऊंगा। राधे रानी ने कही, सही कह रहा है? बोले बिल्कुल पक्की बात, यदि आप मुझे एक बार मुक्त कर दो तो मैं कैसे भी करके श्याम सुंदर को आपकी टोली में ले आऊं। राधा जी ने कही, यदि ऐसे कर लेवे तो तुझे बहुत बधाई भी देंगी और खूब माखन मेवा भी देंगी, लेकिन अपना वचन पालेगा? बोले हाँ पक्का। बोले जा। और जैसे ही मधुमंगल को छोड़ा, मधुमंगल भागते भागते श्याम सुंदर के पास आया और कहने लगा, अरे कन्हैया जल्दी करो, जल्दी करो। बोले क्या?